जिसने भी इकोनॉमिक्स मेरे साथ करी थी और अभी जिसका छूट गया था वो इकोनॉमिक्स दोबारा करने का मौका जल्द ही मिलने वाला है। बता देंगे चीजें जैसे होंगी। चलिए ठीक। ये जो एसएमएम आप लिख के डाल रहे हैं ये नोटिफिकेशन हो जाता है, नोटिफिकेशन चली जाती है ऐसे जैसे आपने एट ये लिख के डाला टीएम वगैरह जैसे ऐसे जाती है नोटिफिकेशन? ये पूरा इनवाइट करके जाती है यहाँ पर आता है ना। चलो 2-4 को मैं भी इनवाइट ही कर देता हूँ, सबका साथ सबका विकास कर लेते हैं। ऐसे इनवाइट कर दीजिए आप लोग अगर करना चाहें तो। ओके, लेट्स स्टार्ट केवीसी, लेट्स स्टार्ट पीडी 365। 4 बजे मीन पीडी 365। अच्छा ठीक है, हमने काफी अच्छे से बड़े बड़े सेक्शंस को निपटा लिया था। नाउ हमारा टर्न आता है किन सब चीजों से रिलेटेड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीजें क्या करना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, अभी नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओशियन थर्मल एनर्जी, कोल कैपेसिफिकेशन, इसमें वही रिपीटेड चीज है। वाटर पोल्यूशन समिट, वाटर कन्वेंशन, अदर पोल्यूटेंट। तो अच्छा ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन से, क्योंकि बिकॉज ये काफी अच्छे से रहता है आपके न्यूज में। सबका तो वही क्या नाम है, स्वच्छ भारत अभियान लेके चलते हैं ना हम। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पोल्यूशन। ठीक, मैं आप लोगों की चैट के लिए मैं लैपटॉप में खोल लेता हूँ जिससे कि आपकी चैट दिखती रहे, वरना फिर दिखेंगी नहीं। पोल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोल्यूशन हम क्या समझते हैं, प्रदूषण। प्रदूषण हम जानते हैं एक नॉर्मल टर्म्स में कि चाहे वो आपका प्रदूषण किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। मीन्स आपको वायु मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तमाम तरीके का पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक, लाइट पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा। हम इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं कि हम नेचुरल चीजों को एकदम डिग्रेडेशन की फॉर्म में चल रहे हैं काफी तरह। अरे भाई क्या हो गया इसको, लैपटॉप को? एक सेकंड यार रुको। यार आप लोगों की चैट दिख नहीं पाएगी, पता नहीं क्या हुआ, ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एयर पोल्यूशन देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन के अंदर क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं, क्या क्या टारगेट्स नहीं है। तो न्यू टारगेट्स रखे गए हैं कुछ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, तो उनको देखते हैं कि वो क्या प्रोग्राम से क्या नहीं है। ठीक, वही ओवरऑल चीजें देखेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी है। अभी सेंटर ने कुछ टारगेट सेट करे हैं कि आपको 40% का रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर का। ठीक, सिटीज में जो कि कवर्ड होती है आपके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, यानी कि 2026 तक आपको 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर्स का। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर्स का काफी अच्छे से। ठीक, ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले टारगेट कितना था, 20 से 30% का रिडक्शन 2024 तक का, लेकिन अब इसको बढ़ा के 40% करके 2026 तक का टारगेट बना दिया गया है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपका चालू करा गया था 2019 में, रिड्यूस करने के लिए आपको, यानी कि मतलब एयर पोल्यूशन को जो चीजें मतलब इन द सेंस जो कि उसको कंट्रीब्यूट करती हैं एयर पोल्यूशन में, तो उनको काफी अच्छे से रिड्यूस करने के लिए 2019 में सरकार के द्वारा पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी। इनिशियली इसका टारगेट वही था कि भाई 20 से 30% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर में। कौन कौन से में, PM10 और PM2.5। ध्यान रख लेना, दीज आर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मींस पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसको 2024 तक कितना 20 से 30% करना था, बट नाउ द टारगेट इज 40%। कब तक, 2026 तक। ठीक, और आप इसके अंदर देख लीजिएगा क्या किन किन स्टेट मतलब 132 सिटीज में इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक, 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज जो कि आइडेंटिफाइड करी गई हैं एनसीएपी के अंदर में काफी अच्छे से। 8 मिलियन प्लस सिटीज जो कि आइडेंटिफाई करी गई थी 15 फाइनेंस कमीशन के थ्रू। ठीक, एक आपका प्राण पोर्टल बनाया गया काफी अच्छे से जो कि इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है एनसीएपी की, यानी प्रणय मतलब पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये एक प्रणय पोर्टल बनाया गया था जो कि एनसीएपी के इम्प्लीमेंटेशन को काफी अच्छे से मॉनिटर करता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान देखते हैं उसी तरीके से आपको एक अभियान देखने को मिलता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण।
एक सर्वेक्षण आपको देखने को मिलता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, एक जैसे कि आप स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड भी सर्वेक्षण आपको देखने को मिलता है काफी अच्छे से, तो इसी तरीके का एक सर्वेक्षण आपको स्वस्थ वायु सर्वेक्षण करके देखने को मिलता है। ओके, तो ये सर्वेक्षण आपका किसके द्वारा करा जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक, ये किसके अंडर में है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आपके एनसीएपी के तहत करा जाता है। ठीक, और अगर आप देखें तो 131 सिटीज इसके अंदर कवर करी जाएंगी। ठीक, कि किन किन, मतलब इन द सेंस कि काफी अच्छे से कहाँ कहाँ चीजें हो रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए इसको इतना ध्यान रख लेना कि ये क्या है, प्रणय प्रणय बोला हूँ, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ओके, नाउ द नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट, कुछ नॉर्म्स निकाले गए हैं थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड चीजों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 2 ईयर का एक्सटेंशन दिया है थर्मल पावर प्लांट्स को, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के नॉर्म से रिलेटेड 2 साल का उनको एक्सटेंशन दिया है, कि यानी कि उनको क्या बोला होगा कि आपको इतना कम करना है, जल्दी से करिए, ये सब उनके टारगेट को डेडलाइन कुछ बढ़ाया गया होगा, है ना। तो जैसे कि देख लेते हैं क्या करे गए हैं अब, न्यू नॉर्म क्या लाए गए हैं कि आपके नेशनल कैपिटल रीजन में विद इन रेडियस 10 किलोमीटर सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मिलियन प्लस है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, या जो एनसीआर के रीजन है, उसमें क्या था कि आपको SO2 का एमिशन की डेडलाइन कम करने की कितनी थी? 2022, इसको 2024 बढ़ा दिया गया है। ठीक, SO2 के एमिशन की डेडलाइन को 2024 बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो आप उसको ध्यान रख लीजिएगा काफी अच्छे से। और क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज जो कि उस प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनका जो नेशनल एम्बियंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है काफी अच्छे से 2023 तक, लेकिन इसको भी बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया है। बाकी अदर प्लांट्स के लिए थर्मल के अलावा ये सारी चीजें कब तक के लिए बोली गई थी आपको? ये दोनों चीजें अटेंड करनी है 2024 तक, लेकिन उसको बढ़ा के 2026 कर दिया गया है, यानी कि 2024, 25, 26 दीज आर सम ईयर जो कि चेंज करे गए हैं। ठीक, इनको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एयर में देख लेते हैं, एयर में आपके क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो हाफ कंसेंट्रेशन आपको SO2 की देखने को मिलेगी, 30% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, 20% आपको क्या देखने को मिलेंगे? PM पार्टिकुलेट मैटर। 30 आपके लगभग हाफ SO2 कंसेंट्रेशन देखने को मिलती है। ठीक, जो कि आपके एयर वगैरह आसपास रहती है, ये थर्मल पावर प्लांट के आसपास 20 पर 30 हाफ SO2, 30% ऑक्साइड्स नाइट्रोजन का, और 20% PM पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप काफी अच्छे से। भाई यार, आप लोगों के मैसेज भी नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, चल क्यों नहीं रहा है भाई, चल जा यार। क्या हो गया पता नहीं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट देख लेते हैं, CAQM। ठीक, अगर कुछ ऐसा कोई मेन डाउट हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि यार मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों के, तो कभी आप लोगों को लगे कि मैं नहीं देख रहा हूँ, पता नहीं लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो मैं अभी बीच बीच में मैसेज देखता रहूंगा, तो मेरे को लगातार मैसेज नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लोग मैसेज भी कर रहे होंगे तो उसके लिए यार अभी सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। ओके, तो मैनेज करिएगा, है कि नहीं? फिर जैसे ही अभी दिखने लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बीच बीच में मैं खुद मैसेज देख लूंगा। ठीक, चलिए CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कमीशन है, आपको पता है, जिसको CAQM बोलते हैं, जो कि आपके मतलब क्या करता है, उसने कोल का जो मतलब जो यूसेज है कोल का दिल्ली में, उसको बैन करके काफी अच्छे से रख रखा है, और जितनी भी नियर बाय सिटीज हैं उनमें बोला है कि आप जनवरी 2023 तक कोल को बैन करिएगा। ठीक, तो CAQM को देख लेते हैं पहले, क्या है ये? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप देखें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी एक्ट के तहत बनाई गई होगी, तो ये किस एक्ट के तहत बनाई गई है आपकी बॉडी? ये बनाई गई है आपकी बॉडी किसके अंदर में? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन विद एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत आपकी बॉडी बनाई गई है। ठीक, पहली बार जब इसको इस्टेब्लिश करा गया था तो इसको एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस्टेब्लिश करा गया था 2020 में। ठीक, ये हेड करी जाती है चेयरपर्सन के द्वारा, जिसको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस हुआ एनवायरमेंट वाली चीजों से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक, या 25 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसको क्या होता है? चेयरमैन होता है काफी अच्छे से, तो उसको ध्यान रखना। ओके, ये काफी अच्छे से डायरेक्शंस इशू करता है कि आपको, या अपील करता है काफी अच्छे से अपने ऑर्डर्स और डायरेक्शन के थ्रू, है ना। और NGT भी काफी अच्छे से इसमें अपना रोल प्ले करती है। ठीक,
तो ये मॉनिटरिंग करता है आपकी एयर क्वालिटी को काफी अच्छे से, प्लानिंग देखता है, एग्जीक्यूशन देखता है, चीजों से रिलेटेड हो रही है कि नहीं हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है काफी अच्छे से कि ये चीज कैसे कम करी जा सकती है कैसे नहीं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके। तो एज सच इसमें आपको पता है ग्रैप एक पॉलिसी चलती है कहाँ, इसमें आपके दिल्ली में। तो ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन टास्क एक्शन प्लान है काफी अच्छे से, इसके ऑर्डर आपके इशू करे जाते हैं इसके द्वारा, CAQM के द्वारा ही। ठीक। ये नेशनल कैपिटल रीजन में कभी स्टेज 1 का चलता है कभी स्टेज 2 का। तो इसमें क्या होता है, काफी अच्छे से एयर पोल्यूशन को डाउन करने के लिए तमाम तरीके की स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो अभी मैं बता देता हूँ स्टेज 1, स्टेज 4, स्टेज 3 में क्या होता है। अगर आप एयर क्वालिटी, ये आपकी एयर क्वालिटी दिखाता है, यानी कि स्टेज 1 का मतलब है जिस टाइम पे आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द सेंस 201 से 300 के बीच में रहता है। तो इसमें काफी अच्छे से प्रोहिबिशन लगा दिया जाता है आपके कंस्ट्रक्शन वाली चीजों पे, या आप डिमोलिशन नहीं कर सकते साइट्स का, मतलब इन द सेंस कि आप बिल्डिंग वगैरह नहीं गिराएंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करेंगे पब्लिक, है ना। तो ये स्टेज 1 के अंदर ये चीजें मेजर्स लिए जाते हैं। स्टेज 2 का ग्रैप लगाया जाता है। ग्रैप के अंदर स्टेज 2 यानी कि वेरी पुअर आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि 300 से 400 के बीच में। ठीक। इसमें काफी अच्छे से आपको, अगर आप देखें तो डीजल जनरेटर वगैरह पे काफी अच्छे से बैन वगैरह लगा दिया जाता है। स्टेज 3 के अंदर 400 से 450 के बीच में रहता है। ठीक। अगर आप इसमें देखें तो हॉट मिक्स प्लांट या जो फ्यूल्स वगैरह पे काफी अच्छे से चल रहे हैं या जिनकी जरूरत है काफी अच्छे से चलने की, तो वो अप्रूव करे जाएंगे पहले CAQM के द्वारा, तभी उनको चलने की मतलब अनुमति मिलेगी, वरना उन सबको बंद रखा जाएगा। स्टेज 4 सीवियर कंडीशन हो जाती है, जितने भी 4 व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनको अलाउड नहीं होता है चलने के लिए। ठीक। सारे जो व्हीकल वगैरह है, वाहन वगैरह है, उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक, चलाने के लिए। और सारी इंडस्ट्रीज वगैरह को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है भाई, इंसान मरने की कगार में पहुंच जाएंगे, मतलब अस्थमा वगैरह तो फिर तो नॉर्मल ही है काफी अच्छा। अच्छा चलिए एक बार मैं आप लोगों के कुछ क्वेरीज देख लेता हूँ, अगर आई है तो ठीक है, वरना नहीं। ओके चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं आया है। अभी आपको पता है एक बायोडिकम्पोजर कैप्सूल बनाया गया था आपके IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, काफी अच्छे से। ये क्या करता है कि मतलब अगर आप देखें तो स्टबल बर्निंग को मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए ये बनाया गया था एक कैप्सूल। ठीक। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, वरना ऐसे कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 2019 की न्यूज है खासकर, 2019 में देखने को मिला था। 2019 में लगभग अगस्त सितंबर में ये न्यूज निकल कर आई थी IARI की। चलिए WHO एयर क्वालिटी डाटाबेस देख लेते हैं। WHO एयर क्वालिटी डाटाबेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के लिए एयर क्वालिटी डाटाबेस को अपडेट करा है। देर इज समथिंग अपडेशन इन WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसे इतना भी नहीं है, बट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था 2022 के अंदर कुछ, मेरा एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो PM से रिलेटेड था कुछ, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड। ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैं भी बता देता हूँ इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। पहले कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है क्या नहीं है। ठीक। तो अगर आप देखें तो कुछ अपडेशन दिया गया है कि जो मतलब ऑलमोस्ट द एंटायर ग्लोबल पोल्यूशन 99% ब्रीथ एयर डेट एक्सीड WHO एयर क्वालिटी लिमिट, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो जो WHO के द्वारा क्वालिटी लिमिट लगाई गई है ना एयर की, उससे अब अभी लोग ब्रीथ कर रहे हैं। मतलब 99% जो ग्लोबल पोल्यूशन है, यानी कि जो हम पॉपुलेशन है जैसे हम लोग हैं, जो मान लीजिए WHO ने लगा रखी है लिमिट की 400 से ऊपर पे आप लोगों को सांस लेना बहुत हानिकारक है, लेकिन 99% पॉपुलेशन ही उस 400 से ऊपर की ही पोल्यूशन को ग्रहण कर रही है, मतलब एयर को। मतलब देख रहे हैं 99% लोग उस लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, बचे कितने 1%, यानी कि ये छोटी मोटी कंट्रीज के लोग बच्चे होंगे। ठीक। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सर आगे देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप देखें तो मेजरमेंट इंक्लूड करता है इसमें सबसे ज्यादा, तो आप PM10 और PM2.5 को काफी अच्छे से देखते हैं कि उसको हटाना है ना, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को। ठीक। चलिए क्या है इसमें और हमारे जानने लायक, तो उसको आप देखेंगे। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क इंडिया, ये काफी अच्छे से इंडिया ने बनाया था, जिससे कि काफी अच्छे से वो नेशनल पॉपुलेशन मतलब पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को एक बेटर मैनेज्ड वे में कर सके। ठीक। ये डेवलप करा गया था आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के द्वारा काफी अच्छे से।
ना, मतलब वही इम्प्लीमेंटेशन वाली रिलेटेड चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह रिलेटेड चीजें कि आपको यहाँ यहाँ पे ये चीजें करनी है। ठीक, तो ऐसा इतना खास नहीं है, ये सब चीजें पुरानी ही है, मतलब पुरानी है तो थोड़ा सा अपडेशन करा गया इनका मेजर्स में, तो इतना ज्यादा तो नहीं रहता है ना। चलिए BS6 को देख लेते हैं, कुछ अदर इनिशिएटिव एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें है कितने टॉपिक, कितने टॉपिक हैं इसमें? अरे भाई, कितने टॉपिक हैं इसके अंदर, तो ऐसा तमाम टॉपिक्स हैं भाई। वाह, मजा आ गया। इतने टॉपिक्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं। BS4, आपको पता है BS4 इंजन लागू करे गए हैं, BS4 के नॉर्म्स की आपको काफी अच्छे से पता है ये चीज। ठीक, दिल्ली NCR वाले रीजन में बहुत अच्छे से। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब काफी अच्छे से किसको कम करने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह को काफी अच्छे से कम करा जाए पोल्यूशन से, तो जो आपके BS4 इंजन लागू करे गए हैं, ठीक, वो BS4 बोल रहा हूँ, BS6 इंजन काफी अच्छे से। ठीक, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको अब ऊपर ऊपर से चीजें बता दे रहा हूँ यार, क्यों बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से चीजें, ये आए दिन न्यूज में रहती हैं और आप लोगों ने ये पढ़ी भी हैं बहुत अच्छे से, है कि नहीं? तो ये चीजें, अब मैं इसमें ज्यादा वक्त दूं तो ये ज्यादा सही नहीं होगा, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। ठीक, सस्टेनेबिलिटी उसमें जो चीज आप नहीं जान रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी चीजों को जानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, एक फार्म इक्विपमेंट से रिलेटेड स्टेज 4 के एमिशन नॉर्म्स लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छे से, जो कि आपके ट्रैक्टर वगैरह इन सब पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक, यानी कि ट्रैक्टर्स वगैरह में जितने भी ये डीजल वगैरह ये सब होते हैं, मतलब डीजल बेस्ड आपके ट्रैक्टर होते हैं, तो वो भी पोल्यूशन करते हैं, तो उन सब से रिलेटेड एक ट्रैम स्टेज 4 के एमिशन नॉर्म्स लाए गए। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। पैलिटाइजेशन एंड टोरीफेक्शन, ये क्या है बेसिकली, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज करी गई हैं कुछ गाइडलाइन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, मतलब अगर आप देखें तो इसके तहत काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, पोलिटाइजेशन क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है आपका ड्राइंग, या आप अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं कुछ चीजों का उससे रिलेटेड। ठीक, और टोरिफेक्शन यानी कि थर्मल डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मासेस वगैरह का काफी अच्छे से, तो यानी कि टोरिफिकेशन थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मासेस। पैलिटाइजेशन यानी कि आपका इन्वॉल्व करता है जैसे ग्राइंडिंग ड्राइंग वगैरह, ये सब चीजें आप करते हैं काफी अच्छे से, तो वो आपके पोलिटाइजेशन के अंदर आता है काफी अच्छे से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्रीन क्रैकर्स यानी कि आपको हरे, मतलब इन द सेंस जो आपको जो पटाखे वगैरह जो आप फोड़ते हैं दीपावली पे, तो आपको पता है ना काफी अच्छे से उन पर बैन लगा के ग्रीन क्रैकर्स निकाले गए थे, उनमें आवाज काफी अच्छे से देखने को मिलती है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो बारूद वाले क्रैकर्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में काफी कम पोल्यूशन करते हैं, काफी कम इन द सेंस कि 30% लेस पोल्यूशन करते हैं ये। ठीक, अगर आप देखें तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, तो ये काफी अच्छे से आपके डस्ट को एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर कोई हजार्डस एलिमेंट नहीं होते, जैसे ये बैरियम नाइट्रेट वगैरह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एक ब्रीथ लाइफ कंपेन करके चलाया गया था। ठीक, ये किसके द्वारा चलाया गया था, WHO और UNEP के द्वारा काफी अच्छे से, और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर के द्वारा काफी अच्छे से, ये इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर एक ब्रीथ लाइफ कंपेन चलाया गया था, इसको ध्यान रख लेना। ठीक, और इंडिया से कुछ मेंबर सिटीज आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून वगैरह, उसके अलावा भी कुछ सिटीज हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना आप। और अगर नेक्स्ट देखें तो आपको वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन की वाटर समिट हुई है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड 2022 में। ठीक, जो कि आपकी कहाँ देखने को मिली, पेरिस में देखने को मिली। अगर आप इस समिट की बात करें तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, एक UN वाटर के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा और IGRAC के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के द्वारा। इसका मेन एम ये था कि ग्राउंड वाटर जो आपका हाईली डिप्लीट हो रहा है उसको काफी अच्छे से रिवाइविंग करने के लिए, ठीक, चीजों को वो करा, मतलब इसका बेसिकली एम था, है ना। आपको पता है ना ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट हो रहा है काफी अच्छे से लेवल पे। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए क्या नहीं, वो हम देख लेते हैं क्या है इसमें क्या नहीं। तो सबसे ज्यादा आपको अगर देखने को मिलता है, मतलब अगर आप कुछ हमारी इंडिया से रिलेटेड चीज आप जान लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 निकल के आई है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाली थी। इसके अंदर आप देखें तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का, यानी कि 1/4 टोटल ग्लोबल का विड्रॉल भारत ही करता है। लार्जेस्ट यूसेज आपको ग्राउंड वाटर का कौन देखने को मिलता है, भारत देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है भाई, बहुत ही प्यारा।
मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं इसमें 3/4 लिख देता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। या मैं इसमें 1/4 की जगह हाफ लिख देता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ये इस तरीके की चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं, कि कितने परसेंट कंज्यूम करा। अब आप उसमें फिगर ध्यान रख रहे हो भाई, 0.26 ये 1.26 ये तमाम उल्टी सीधी, जो मेन चीज है उसको आप छोड़ दे रहे हो, कि भारत 1/4 टोटल ग्लोबल ग्राउंड वाटर का क्या करता है, कंज्यूम करता है या यूजर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, दिस इज द स्टेटमेंट जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं- ठीक, लेकिन इस बेसिस पे आप अदर क्वेश्चन तो डील कर सकते हैं ना। अगर उसने कुछ अदर स्टेटमेंट दे दे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, आपके पास नॉलेज है, करेंगे काफी अच्छे से। ठीक, आपके 61% काफी अच्छे से रेनफॉल वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, ध्यान रखिएगा। 61%। ओके, तो ये चीजें हैं बहुत अच्छे से, इन सब चीजों पे ध्यान दिया करो। बाकी तो यार आप छोटी छोटी हर एक चीज पे ध्यान देने लगोगे तो नहीं होगा ऐसे, है कि नहीं? मतलब नहीं होगा सेंस इतना, इसका मतलब ये था कि आप फिर करंट अफेयर ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक, 87% जो आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है वो इरिगेशन से देखने को मिलता है, देख रहे हो? कितना प्यारा स्टेटमेंट है भाई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने के लिए। मैं इसमें सिंपल 87% नहीं दूंगा, मैं डाटा बदल दूंगा। मोर देन हाफ ग्राउंड वाटर वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय इरिगेशन या फॉर इरिगेशन, बन गया स्टेटमेंट। या मैं इसमें ये लिख दूंगा, थ्री मोर देन 3/4 ग्राउंड वाटर वॉज एक्सट्रैक्टेड फॉर इरिगेशन। ठीक, मतलब मैंने 87% दिया ही नहीं, मैंने उसके फिगर को तोड़ दिया। ठीक, अगर मेरे को ध्यान था कि 80 से प्लस है तो यानी कि 3/4 से ज्यादा ही होगा, 3/4 यानी कि 75%। हाफ दे दिया तो हाफ यानी कि 50%, यानी कि ओवरऑल 50% तो ज्यादा ही है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा में। उसके बाद पंजाब में, राजस्थान, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाने के लिए दे दूं अभी आपको, क्वेश्चन बन गया यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक, मैं सिंपल कुछ नहीं, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे दूंगा सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन आप एक्सट्रैक्शन कहाँ से देखने को मिला। और शायद आप जो लोग मेरी क्विज मैं ऐसे डाल देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन जब भी टाइम मिलता है तो आपको वो क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिलेंगे। सिंपल, मैं इन्हीं से जैसे पढ़ता रहता हूँ तो दिखा कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है आसानी से, तो क्वेश्चन बना के डाल दिया। ठीक, तो यही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं डाल देता हूँ उसको, तो ध्यान रखना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। क्या सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर आपको हरियाणा में देखने को मिलता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, अब आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं हरियाणा और पंजाब में क्यों होगा भाई, सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पे फेमस था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको यहीं पे देखने को मिलता है, व्हीट एंड राइस वगैरह का। ठीक, और यहाँ पे गन्ने भी काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है हरियाणा वगैरह में भी, तो ये सब जितनी भी हैं उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इस वजह से हरियाणा और पंजाब तो नंबर वन पे ही, नंबर वन नंबर टू पे ही देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है ना? तो कुछ इस तरीके के लॉजिक लगा के भी सही कर सकते हैं, तो लॉजिकली माइंड से खेलना भी आना चाहिए, कि अगर आपको स्टेट भी नहीं पता है तो आप कुछ इस तरीके से लॉजिकली यूज करके कर सकते हैं। ठीक, और 14% एरिया आपको देखने को मिला ओवर एक्सप्लॉइटेड, और 4% एरिया आपका क्रिटिकल वाले एरिया में है, क्रिटिकल वाली कंडीशन में है। ठीक, अब ध्यान दे सकते हैं। वोटर कन्वेंशन देख लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा डाउट तो नहीं है? हाँ, चेन्नई में तो ग्राउंड वाटर है ही नहीं एग्जैक्टली, तो बाकी सब लोग हैं भी तो नहीं। तो चलिए ठीक है, आप लोग हैं बने। वोटर कन्वेंशन 2022 अगर देखें तो अभी 30वीं एनिवर्सरी देखने को मिली है किसकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की, वोटर कन्वेंशन से रिलेटेड। किसकी? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की अभी वोटर कन्वेंशन देखने को मिली है, इसकी 30th एनिवर्सरी। भाई मैं आपको सीधा पेपर आउट कर दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो। जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ध्यान रखना, एक मैं चीज बता दूं आपको, जिस किसी भी ट्रीटी के 50 साल पूरे हुए हैं, जिस किसी भी ट्रीटी के 100 साल पूरे हुए हैं, जिस किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन 100 साल पूरे हुए हैं, 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक, जैसे कि भी इंडिया और रशिया की एक ट्रीटी थी उसको 50 साल पूरे हुए हैं, बता दे वो 30 साल आई थिंक। इंडिया और इसराइल के रिलेशन को पूरे हुए हैं काफी अच्छे से 30 साल। ठीक,
इन सब चीजों को ध्यान रख लेना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, किसी भी पर्सन की जो भी पर्सनैलिटी न्यूज में थी, जिस किसी भी एनिवर्सरी को 150 साल पूरे हुए हैं, 200 साल पूरे हुए हैं, 250 साल पूरे हुए हैं, 100 साल पूरे हुए हैं, प्लीज यार अगर आपको टाइम हो ना, उन पे नोट्स भी बनाना है। अगर 1 घंटा आपको इसमें लग रहा है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको वो 1 घंटा आपका बेनिफिट जरूर कर देगा। अगर आप इन चीजों पर ध्यान दे देंगे तो, कि जिस किसी को भी 50 साल, 30 साल, 150 साल, 100 साल, मतलब एक दो कॉलम बनाइएगा, पर्सनैलिटी न्यूज, रिलेशन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्री, जैसे कि मान लो इंडिया और रशिया के हुए हैं किसी ट्रीटी पे, इंडिया एंड रशिया लिख लिया। मतलब टॉपिक टॉपिक के नाम लिख लो कि इन इनको इतना पूरा हुआ है, डायरेक्टली क्या करो, गूगल पे सर्च मारो, चेपो, उसमें पेस्ट मार दो। या कुछ भी, अगर आप लैपटॉप भी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक टॉपिक अपने हाथ पेन से लिख लीजिए, गूगल पे पढ़ लीजिए, सिंपल। एक दो बार इस तरीके की चीजें देख लोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। और मैं आपको यार 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन 99% गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से करेगा। बेनिफिट बहुत अच्छे से करेगी ये चीज। ये कुछ हैक ट्रिक्स होती हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, जो कि आपको अपनानी चाहिए, है ना। कुछ ये मतलब स्मार्ट अप्रोच जो बोलते हैं जिसको, तो ये कुछ उनमें से एक स्मार्ट अप्रोच है। ठीक, आपको उन सब चीजों पर फोकस कर लेना चाहिए, तो मैं आप करेंगे आई होप, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक, तो 30th एनिवर्सरी देखने को मिली है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की वाटर कन्वेंशन पे। तो वाटर कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक 1992 में, ये आपका कन्वेंशन देखने को मिलता है, जो कि 1992 में हुआ था। ये ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज का यूज करना, इंटरनेशनल लेक्स का काफी अच्छे से उनका प्रोटेक्शन वगैरह करके रखना। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाटर कन्वेंशन एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है, जो कि इस तरीके की चीजें अडॉप्ट करी गई थी 1992 में हेलसिंकी के हेलसिंकी। हेलसिंकी किसकी कैपिटल है, आप नाम लिख देना, मैं देख लूंगा। ठीक, और ये जो एग्रीमेंट है ये आपको फोर्स में देखने को मिलता है 1996 में, मतलब इन द सेंस कि 92 में आ गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी 1996 में देखने को मिली काफी अच्छे से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके। और अगर आप काफी अच्छे से देखें तो इसको, ये देखिए जैसे कि यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसको देखना जरूरी हो जाता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये सेटअप हुआ था 1947 में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि पैन यूरोप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। और इसके मेंबर कंट्रीज आपको 56 मेंबर स्टेट्स आपको यूरोप को देखने के मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, और जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब लिटरली बता रहा हूँ, मैं अगर कोई टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ या कुछ कर रहा होता, तो मैं इसमें कुछ नहीं फॉर्म करता, मैं सिंपल एक क्वेश्चन डाल देता, क्या, कि all members of यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप कम्स फ्रॉम यूरोप ओनली। मतलब जो इसके अंदर मेंबर हैं वो सिर्फ यूरोप से आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट शब्द दिख रहा है, और जिसने काफी अच्छे से चीजों को नहीं देखा होगा वो डायरेक्ट लिख दो, अरे भाई यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ यूरोप से आएंगे। बन जाए, है कि नहीं? है नहीं कि काफी अच्छे से आपको इसमें अगर आप देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका के भी मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, एशिया के भी देखने को मिल रहे हैं, सब जगह के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बहुत प्यारा स्टेटमेंट, क्या कि सिर्फ नॉर्थ मतलब आपको यूरोप से ही देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये मैं क्वेश्चन डालूंगा, ध्यान रखना, मैं शायद किसी क्विज में ये डाल भी दूं, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। ठीक। और इसका आपको अच्छा यार ये बताना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अभी कॉल सी आ रही थी। आवाज आ आ रही रही है है मेरी कि सर, नहीं आ रही है? आ रही है, आ एक रही है। सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हेलो। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है, चलिए सही है। डेली न्यूज रहता है क्या, पर्सनैलिटी न्यूज लास्ट में आता है, विजन के नोट्स जरूरी हैं। नहीं देखो, वो मैं अभी अभी कुछ चीज नहीं बता रहा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो बाद में बता दूंगा इस चीज के बारे में, है कि नहीं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। कल को विजन वाली इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हो तो फिर भाई पढ़ना आराम कर देंगे हमारा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रीजनल कमीशन देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि आपको ईसीए देखने को मिलता है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबिया, वेस्टर्न एशिया। अच्छा एक चीज बताना मेरे को, अब लैटिन अमेरिका बहुत सुनते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, नाम लिखना जरा उनकी, विच कंट्रीज कम्स अंडर लैटिन अमेरिका, आप उनके नाम लिखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी क्लियर होनी चाहिए काफी अच्छे से। यार अभी तो मैं इस मोबाइल का वो चार्जिंग जैक सही करा के लेकर आया हूँ।
ये कभी भी दिक्कत कर रहा है, अभी भी 13% ही देख रहे हो, सिर्फ 13%। वाह, चलिए ठीक है, देख लेते हैं और कुछ चीज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। हाँ, एसडीजी गोल आपको 6 देखने को मिलता है, जो कि आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक, ओके। और इसका एम वही है बेसिकली, आपको काफी अच्छे से ग्लोबली वाटर से रिलेटेड चीजों को काफी अच्छे से सस्टेनेबल मैनेजमेंट वे करके चीजों को लेके चलना है। ठीक, तो उसको ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें एज सच प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से जानने के लिए इतना बहुत था। ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। मुझे तो और सच कुछ नहीं लग रहा है। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, एक बुक का नाम है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, जो कि कंपाइल करी गई है वाटर एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के एक्सपर्ट्स के द्वारा एक बुक, जिसका नाम है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज करके ये निकाली गई है। उसके अंदर आपको यूएनयू के भी देखने को मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल फ्लक्सेस एंड ऑफ रिसोर्सेज, इसके कुछ एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे, यूएनएफएओ के देखने को मिलेंगे। अरे यार, इतने नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना ध्यान रखो, ये अनकन्वेंशनल एंड वाटर रिसोर्सेज करके एक बुक है। ठीक, जो कि काफी अच्छे से ये इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा निकाली गई है। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से चीजें बता देगी, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे से चीजें नहीं बताएगी, क्योंकि इसने जब बुक पब्लिश करी है तो चीजें बताई होंगी कि आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या क्या नहीं लेने हैं, कि आपको हार्वेस्ट करना है ग्रीन वोट, मतलब काफी अच्छे से आपको ग्राउंड वाटर वगैरह को काफी अच्छे से सेव करके रखना है, रेनफॉल काफी अच्छे से, मतलब उसको वाटर हार्वेस्टिंग करो, डिसैलिनेशन करो, मतलब कुल मिलाकर वही जो आप वे फॉरवर्ड में लिखते हैं मेंस के लिए, वो सारी चीजें इसने बता रखी हैं। ठीक, इतना तो इम्पोर्टेंट है भी, इतना वो नहीं है। ठीक, ग्रे वाटर देख लेते हैं। 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट अचीव इन पापन कुजी विलेज तमिलनाडु। ग्रे वाटर क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो वेस्ट वाटर होता है ना, जब आप नहाते हैं, शावर वगैरह या जो हैंड वॉश वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, इन सब के थ्रू जो पानी आपका निकलता है, उसको आप ग्रे वाटर बोलते हैं। तो आपको 100% इसका मैनेजमेंट काफी अच्छे से देखने को मिला है। कहाँ? तमिलनाडु के विलेज में। कहाँ? पपन कुजी विलेज में। अगर आपको अभी एक चीज बताऊं, जम्मू कश्मीर में नहीं, नहीं जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख में एक बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिली है यार, कि मतलब एक गांव में बहुत ज्यादा कूड़ा वगैरह था, तो लोगों ने एक शायद कुछ ऐसी एक स्कीम, पता नहीं पंचायत वगैरह ने चलाई, कि आप अपना कूड़ा देके जाइएगा और वो सोने का सिक्का लेके जाइएगा। मतलब कुछ एक क्राइटेरिया था, आई थिंक 10 टन कूड़ा लाइए और एक सोने का सिक्का लेके जाइए। लिटरली बता रहा हूँ, विद इन 1 डे वहां के उस गांव का कूड़ा गायब हो गया। समझ रहे हैं? मतलब विद इन 1 डे, अभी की बात है, इसी हफ्ते की बात है। आप देखिएगा, लद्दाख में काफी अच्छे से चीज देखने को मिली है ये। तो यानी कि कुछ इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ इनोवेटिव वे में चीजों को करा जाए तो बेहतर वे में चीजें हो सकती हैं। तो यानी कि ये जो ग्रे वाटर, यानी कि जो कि वेस्ट वाटर है आपका, नहाने धोने के टाइम जो आपका वेस्ट वाटर रहता है, तो उसको काफी अच्छे से उन्होंने सेचुरेशन, मतलब 100% सेचुरेशन देखने को मिला है। ओके, उसको वेस्ट नहीं होने दिया है, ध्यान रखना इसको। और ग्रे वाटर को उन्होंने काफी अच्छे से यूज कराया, क्या? गुड फर्टिलाइजर सोर्स ड्यू टू हाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट। यार कितना तगड़ा, कितना प्यारा स्टेटमेंट है। सिंपल कुछ नहीं करना है, ग्रे वाटर कैन बी, इसको सिंपल क्या लिखना है, ग्रे वाटर इज अ गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर बिकॉज इट हैव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सामने वाले के, पढ़ने वाले के थोड़े सा सोचने लग जाएगा कि भाई सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि नहीं। तो हम ये जो गोल्डन गोल्डन शब्द है ना, इन पर ज्यादा अच्छे से फोकस रखो। देखो मतलब ये ग्रे वाटर ही आपको एक गोल्डन शब्द देगा, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर इसको क्विज में अभी डाल दिया जाए तो लिटरली सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो बहुत ईजी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो सोचेगा। अगर वो अपना लॉजिकली माइंड भी लगाएगा तो सोचेगा सबसे पहले ग्रे वाटर क्या होगा, ग्रे वाटर के अंदर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट होता है क्या, उसको फर्टिलाइजर के लिए यूज करा जा सकता है कि नहीं। तो बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है ये। ठीक, तो ये इन चीजों पर ध्यान रखो काफी अच्छे से, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं ये, और वो चीजें मैं छूटने ही नहीं दे रहा हूँ। पहली बात, आप छोड़ेंगे भी क्या, मैं ही नहीं छोड़ने दे रहा हूँ। अगर बाई चांस एक आध स्टेटमेंट ऐसा छूट जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं छोड़ने ही नहीं दे रहा हूँ उन चीजों को, कि आप छोड़े उन सब चीजों को। ओके, हाँ ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैवी मेटल कंटामिनेशन।
हैवी मेटल कंटामिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? 75% जो रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन ने रिपोर्ट करा है कि जो आपको हैवी मेटल पोल्यूशन देखने को मिल रहा है काफी अच्छे से, यानी जो 75% रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उन्होंने हैवी मेटल का पोल्यूशन बताया है ना, काफी अच्छे से। किसके द्वारा ये चीज बताई गई है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, यानी कि जो हैवी मेटल्स का आपको पोल्यूशन काफी अच्छे से रिवर्स में सब 75% रिवर में आपको देखने को मिला, ध्यान रखना। हैवी मेटल काफी अच्छे से आपको सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो अगर आप हैवी मेटल की बात करें तो ये आपके नेचुरली आपके एलिमेंट, नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बहुत प्यारा समझ जाएगा, हैवी मेटल इज नॉट फाउंड, मतलब या नॉट फाउंडिंग नेचुरली, या नेचुरली वो एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके अंदर हाई एटॉमिक वेट होता है, डेंसिटी इनकी लगभग 5 गुना ज्यादा होती है वाटर से, यानी कि ये पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि ये पानी के ऊपर नहीं तैरते। पानी के ऊपर कौन चीज तैरती है? जिस भी बॉडी की डेंसिटी वाटर से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। जब इसकी डेंसिटी बहुत अच्छे से पानी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि पानी के अंदर रहेगी। तभी तो उन्होंने बताया कि 75% रिवर्स के अंदर काफी अच्छे से आपको हैवी मेटल का कंसंट्रेशन देखने को मिला है। हैवी मेटल क्या? आपका लेड, आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके हैवी मेटल्स हैं, ठीक, जो कि आपके वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक। कैंसर वगैरह भी कर देते हैं भाई ये, इस तरीके की चीजें काफी अच्छे से अगर आप देखेंगे तो। अब ये कैसे देखने को मिल रहा है यार? ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रीज वगैरह अपना वेस्ट होती है, वेस्ट क्या करते हैं अपनी नदी में छोड़ देती हैं। यमुना नदी क्यों क्यों इतनी पोल्यूटेड है? तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट, पूरे दिल्ली का वेस्ट काफी अच्छे से उसमें आपको देखने को मिलता है भाई। तो उसके अंदर हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिलेंगे आपको, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। आपके 7 राज्य और कुछ टेरिटरीज अंडर थ्रेट में है इस हैवी मेटल की वजह से, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक। तो ये काफी अच्छे से आपके क्या है? थ्रेट में है, ओके। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हैवी मेटल है इनसे रिलेटेड कुछ होने वाली डिसीजेस को जान लीजिए। आर्सेनिक से आपको ब्लैक फुट डिसीज देखने को मिलती है, काफी पेनफुल होती है, ठीक। काफी मतलब काफी पेनफुल आपको देखने को मिलती है। किडनी डिसीज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। हार्ट अटैक वगैरह जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। लंग डिसीजेस देखने को मिल जाती है आर्सेनिक अगर आपके अंदर जाता है तो, है ना। फ्लोराइड से आपको देखने को मिल जाता है डेंटल फ्लोरोसिस, यानी कि आपके दांतों वगैरह में दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस, आपकी हड्डियां वगैरह इन सब चीजों में दिक्कत देखने को मिलेगी। मैग्नीज से काफी अच्छे से आपको देखेंगे, मतलब आपका जो काफी अच्छे से डेवलपमेंट वगैरह नहीं होगा शरीर का। यूरेनियम काफी अच्छे से आपकी किडनी को काफी बढ़ाता है, बोन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। नाइट्रेट से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है काफी अच्छे से, ये आपके कैंसर, थायराइड वगैरह डिसीज की चांसेस को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा यार, पानी तो आप काफी अच्छे से स्वच्छ ही पिए, चाहे कितने भी पैसे देने पड़ जाए भाई, अगर दिल्ली में भी रह रहे हैं तो भी, ठीक। पानी ही है, पानी मतलब जल है तो जीवन है ना। तो वो वाली बात है भाई, पानी अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो प्लीज पानी मंगा के ये सब प्योरीफायर वगैरह का पीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, ओके। ये प्योरीफायर आप लोगों के घर पे लगाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ठीक है। पर एंड पोलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस देख लेते हैं। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर, नहीं कुछ यस सर। डाउट? अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बताने के लिए। अरे ये मैम ने क्या डाउट डाउट कर दिया भाई साहब? तमाम डाउट आ रहे हैं, मुझे दिख भी नहीं रहा, मतलब कुछ वैसी सेटिंग। इम्पोर्टेंट आईआर कन्वेंशन इन न्यूज फॉर प्रीलिम 2023। धन्यवाद निहारिका मैम सेंड करने के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव चीजों को, ठीक। मेरे यहाँ तो पानी नहीं आता, 3 दिन में आता। अरे भाई साहब, अभी अभी ये बात करेंगे आपसे मैम, आपका इंटरव्यू लेते हैं, अभी पॉडकास्ट करते हैं, ठीक। देखते हैं आपके वहाँ के सिनेरियो क्या है। तो अभी न्यूज रिसर्च ने कुछ सजेस्ट करा है कि जो रेन वाटर है जो भी पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है उसमें पीएफए कंटेमिनेशन काफी अच्छे से देखने को मिलती है। पीएफए क्या होता है? फर एंड पॉलीफ्लोरिल एल्काइल सब्सटेंस देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है पीएफएएस, है ना, जो कि पार्शियली और कंप्लीटली फ्लोरोनेटेड कार्बन चेन होती है काफी, मतलब इन द सेंस अगर आप देखें, आप ऐसे देखते होंगे ना जिस टाइम पे आप ब्यूटेन वगैरह ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री वगैरह में, 4 कार्बन होते हैं उससे आपके वो जुड़े हुए थे C2H5, यानी कि 2 कार्बन
दो मतलब 5 हाइड्रोजन, एक कार्बन को 3-4 हाइड्रोजन चाहिए होती हैं। एक सेकंड रुको, तुमको मैं बना के ही दिखाता हूँ। ठीक, जिसने नहीं भी पढ़ी है और पढ़ी भी है डजेंट मैटर, लेकिन इतना बेसिक तो बता ही सकते हैं। ये देखो ये रहा। अगर आप इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, C2H5। ठीक, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। 1 2 3, एक यहाँ से आ गया हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन। इसको भी 1 2 3 कितने चाहिए, C2H5 होता है। लेकिन ये तो ज्यादा हो रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो डबल बॉन्ड में रहता है। मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में रहता है, मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा। C2H5 इथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्केन, अच्छा ठीक है, ये डबल बॉन्ड में रहता है यहाँ पे काफी अच्छे से शायद। तभी इसके पास यहाँ पे 2 देखने को मिलते हैं, 3 इसके पास देखने को मिलते हैं। यार मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा यार, सी डबल बॉन्ड में रहता है कि सिंगल बॉन्ड में। अगर किसी को पता हो तो बताना यार, यही तो स्ट्रक्चर बनता है उसका शायद, C2H5 का। एक सी एक कार्बन, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गया, 2 3 4, अच्छा। फिर इस पे एक ही देखने को मिलेगा, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3। अरे यार मेरे मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा डबल बॉन्ड रहता है कि सिंगल बॉन्ड रह रहा है। कोई नहीं बता देंगे। अच्छा मैं सिंपल इतना बता रहा हूँ कि अगर आप देखते हैं जैसे ब्यूटाडाइन, मतलब मीथेन, मीथेन इथाइल अल्कोहल, आपका ब्यूटाडाइन, मतलब इस तरीके से आपके कार्बन देखने को मिलता है काफी अच्छे से आपके चैन सिस्टम में। ठीक, तो इतना ध्यान रखना कि जैसे C2 का मतलब 2 कार्बन, C3 यानी कि 3 कार्बन, C4 यानी कि 4 कार्बन, ठीक, C5 यानी कि 5 कार्बन। ठीक, काफी अच्छे से आपको इस तरीके से उसमें पता होता है कि आपके 5 कार्बन आएंगे आपके चेन में। ठीक, अब उसके नाम फिर उसी के अनुसार हो जाते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का मतलब कि 4 कार्बन आते हैं एक चेन में। तो सिंपल ये जो आपकी जो चेन होती है, यानी कि जो केमिकली फ्लोरोनेटेड चेन होती है, उस कार्बन चेन जो होती है काफी अच्छे से उसके अंदर आपको फ्लोरीन वगैरह देखने को मिलता है, पार्शियली भी और कंप्लीटली भी। यानी कि जो आपको कार्बन चेन देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको फ्लोरिनेशन काफी अच्छे से देखने को मिलता है, पार्शियली और कंप्लीटली। मैं इसको पूरा केमिस्ट्री में जाके समझा सकता था, बट इतना हमें जरूरी नहीं है जाने का। ठीक, बट इतना बस सिंपल इतना ध्यान रखो कि इसकी जो कार्बन चेन होती है, ठीक, वो काफी अच्छे से फ्लोरिनेटेड होती है, पार्शियली भी और कंप्लीटली भी। ठीक, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। और PFA होते हैं जैसे कि आपके पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड और आपके पर फ्लोरो ऑक्टेनिक एसिड। ये कुछ आपके लिस्टेड आपके क्या है, केमिकल्स हैं जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के अंदर पहले ही लिस्टेड है। तो ये आपके पीएफएस के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक, पीएफओएस, पीएफओए, ये काफी अच्छे से आपके कहाँ पाए जाते हैं, आपके रेन वाटर में पाए जा रहे थे। तो इन केमिकल्स का नाम ध्यान रख सकते हैं, है ना। नाम ध्यान से ये होगा कि आप काफी अच्छे से इन सब चीजों को टैकल कर पाएंगे। मतलब अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर आपको डीपली नॉलेज भी नहीं है और ना कि हमें केमिस्ट बनना है, ठीक, हमको इतना होना चाहिए कि इतना अगर चीज आ जाए तो काफी अच्छे से आप उसको टैकल कर पाए। ठीक, इससे रिलेटेड कंसर्न क्या है कि ये आपको एनिमल्स और ह्यूमन के एनिमल मतलब खून में देखने को मिलता है। जब खून में चले जाएंगे तो काफी अच्छे से आपको हार्मफुल भी करेंगे। ठीक, ये काफी अच्छे से आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, लिवर को डैमेज कर देते हैं, किडनी को ठीक, काफी अच्छे से आपको कैंसर भी देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से ये काफी एक कंसर्न का इशू है। ठीक, क्या PFR, वो PFAs, ठीक, ये आपके कंसर्न का काफी अच्छे से इशू है। तो आगे देख लेते हैं कुछ अदर पोल्यूटेंट जो कि आपके न्यूज में रहे हैं। ठीक, जो कि कुछ अदर पोल्यूटेंट जो कि आपके न्यूज में रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। ठीक, अरे यार अब ध्यान आया है मेरे, मैं वही मेरे दिमाग में अभी चल रहा है। मैं ठीक, C2H5OH, उसके पीछे अल्कोहल ग्रुप रहता है, अल्कोहल ग्रुप सी, और 2 कार्बन रहते हैं। एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। ठीक, एक कार्बन को, यानी कि इसके 4 बॉन्ड यहाँ से पूरे हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक रहता है इसमें OH ग्रुप। हाँ अब ध्यान आया ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ चीज तो भूल रहा हूँ। OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, C2H5 क्या है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल के लिए ग्रुप यूज होता है OH। अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी कार्बन चेन बनती है। ठीक, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मतलब वही चीज होता है ना, ये सेम आपको प्रीलिम्स के टाइम पे भी देखने को मिलेगी। मतलब आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, हम बोलते हैं ना कि
हम अगर पिछला वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो पीछे दिमाग में चलता रहता है कि यार उस क्वेश्चन का क्या होगा क्या नहीं। मैं भले से वो चीज बता रहा था, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि क्या C2H5 में क्या चीज बोल रहा हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ मैं। तो वो एकदम से फिर क्लिक कर गया कि उसमें OH ग्रुप भी होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। ठीक, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अदर एक्चुअली पोल्यूटेंट जो कि आप सर सर क्या बोल रहे हो? एक और गलती हुई सर, वो 75% जो आप रिवर बोल रहे हैं ना, वो 75% जो स्टेशन लगाया गया ना, वो रिपोर्ट किया है। हाँ हाँ, वो वाला जो हाँ, नहीं ऊपर सही। पढ़ रहे थे ना, ये हाँ टॉपिक हाँ नहीं सर, ऊपर वाला जो रिवर वाला हाँ, देखे यही आप, बोल। क्या हैवी मेटल कंटेमिनेशन। हम्म वो 75% हम्म हम्म, रिवर नहीं सर, वो जो मॉनिटरिंग स्टेशन जो स्टेब्लिश किए गए हैं ना रिपोर्ट करने के लिए, हाँ दे हाँ हाँ। रिपोर्टेड, मतलब उसमें से अच्छा तीन अच्छा। बट्टा चार जो है वो रिपोर्ट किया। ये भी गलती हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं सर, है। धन्यवाद आपको चलिए। बताने के लिए। 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन, यानी कि जितने भी मान लीजिए चार पांच, आप मान लीजिए एक्सेट्रा पांच पांच रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, तो उनमें से चार स्टेशन ने बताया। ठीक, एक तरीके से 75%, यानी कि 100 स्टेशन है, 100 स्टेशन में से 75 रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन ने इस चीज को बताया। एग्जैक्टली सही सर, सही बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो फ्लो में हो जाता है। धन्यवाद सर आपका इस चीज को बताने के लिए। और आप तो सर है ही बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए ये चीज। और सर काफी दिनों में देखने को मिल रहे हैं आप, कोई नहीं, आपसे बात करते हैं इसके बाद। चलो उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ अदर पोल्यूटेंट जो कि न्यूज में। और प्लीज आप लोग भी इस तरीके का ध्यान रखिएगा, कभी कभी फ्लो में चीजें गलत हो जाती, गलत इन द सेंस कि मतलब चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन मतलब ध्यान नहीं रहता कि वो चीज ये बोलना था कि ये, जैसे कि अभी सर ने सही बताया 75%, मैंने रिवर बोल दिया था, बट वो 75% आपके मॉनिटरिंग स्टेशन थे। ठीक, और जैसे अभी मैं इथाइल अल्कोहल में OH भूल गया था। ठीक, तो कुछ ऐसा हो जाता है ऐसे, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, है क्या नहीं? और हम भी अभी चीजें सीख ही रहे हैं, आप लोग भी, मैं भी, सब। ठीक, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप देखें तो आपको एक पोल्यूटेंट और देखने को मिलेगा, नोनिल फेनोल करके, NP जिसको बोलते हैं, नोनिल फेनोल करके एक, ये आपको एक पोल्यूटेंट काफी अच्छे से न्यूज में देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रेजेंस काफी अच्छे से देखी गई है। ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि आपको ड्रिंकिंग वाटर में पाया गया है। मतलब अगर आप देखें अक्रॉस इंडिया, ठीक, एक स्टडी ने रिवील करा है प्रेजेंस किसकी, नोनीफिनोल की ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो नोनीफिनोल है काफी अच्छे से आपके ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है, और ये आपको इम्पैक्ट करता है आपके स्किन वगैरह को काफी अच्छे से, आई इरिटेशन आपको देखने को मिलती है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये UNEP ने काफी अच्छे से डेजिग्नेट करा है नोनीफेनॉल को एज अ केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न, कि ये ग्लोबल कंसर्न का एक इशू है, तो UNEP ने इसको घोषित करा है। ठीक, ओके, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और एंडोसल्फन 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 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है केरला को, कि आप 5 लाख रुपए का कंपेंसेशन पे करेंगे जो भी विक्टिम्स टॉक्सिक एंडोसल्फन का शिकार हुए हैं, एंडोसल्फन पेस्टिसाइड्स का। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा केरला को 5 लाख रुपए कंपेंसेशन देने के लिए एक एक विक्टिम को, जो कि ये जो एंडोसल्फन का शिकार हुए हैं। एंडोसल्फन एक क्या है, ये आपका एक ऑर्गेनो क्लोराइन बायोसाइड, जो कि काफी अच्छे से एक कंट्रोलिंग पेस्ट है। मतलब इन द सेंस अगर आप समझे तो आप अपने खेतों में लगाते हैं ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह, तो एक पेस्टिसाइड की ही तरह है ये, काफी अच्छे से जो कि कंट्रोल करता है आपको, आपके पेस्ट वगैरह को, मतलब आप बचाता है फसलों वगैरह को। ठीक, ये काफी अच्छे से आपको स्प्रे करता हुआ दिखने को मिलेगा कॉटन वगैरह की क्रॉप में, कैश्यू नट की क्रॉप में, टी वगैरह, पैडी, टोबैको वगैरह, इन सब की क्रॉप्स को आपको देखने को मिल जाता है। और ये बैन हो गया था 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पे हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था काफी अच्छे तरीके से। और ये कंप्लीटली बैन, कुछ इस तरीके के केमिकल 2020 में भी देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका होता है एल्कलोर, डाइक्लोरोस, ट्राइक्लोरोफोन, फोस्फेन, फोस फोस्फामिडन, मिथाइल पैराथियनन, फोरेट, ट्राइजोप्स, ये कुछ केमिकल्स और ये भी बैन करे गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो केमिकल 2011 में बैन हो गया था, तो आप उसका काफी अच्छे से यूज करते हुए पाए गए। तो मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंपेंसेशन के लिए बोला केरला को कि 5 लाख आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, ये और देख लेते हैं, फिर बाद में आगे देख लेते हैं, कल देख लेंगे ये जैसे भी। तो आपको एक क्लोरपाइरीफॉन्स देखने को मिलता है, फिप्रोनिल, अट्राजिन एंड पैराक्विट।
पैराक्वेट, ये एक रिपोर्ट आई थी पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के द्वारा। ये आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लोरीपाइरीफोस और फिलिप्रोनिल, अट्राजिन और पैराक्वेट काफी अच्छे से, इनका अगर आप देखें, ये काफी अच्छे से एक्सेस अमाउंट में यूज हो रहे थे तमाम स्टेट्स के द्वारा, ठीक, काफी अच्छे से। फिर ये जो रिकमेंड करा गया, मतलब इन वेरियस स्टेट दैट व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी इंडिया, की ये पेस्टिसाइड रेगुलेटर है। तो बेसिकली कुछ नहीं, आप इनको ऐसे ध्यान रखो कि आपकी जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी है, उसने इन सब, इनका जो काफी अच्छे से एक्सेस यूज वगैरह देखने को मिल रहा था, उनसे रिलेटेड उसने कुछ बोला क्या कि ये जो क्लोरपाइरोप्स है, इसको काफी अच्छे से कंट्रोल वे में आप यूज करिए चीजों को, ठीक है ना। और ये काफी अच्छे से यूज होता है किसके लिए, फॉइलेज और सोइल बोर्न इंसेक्ट जो होते हैं आपके जैसे पेस्ट वगैरह, उनके लिए यूज होता है। तो क्या, क्लोर पायरीफोस और फिप्रोनिल काफी अच्छे से यूज होता है आपके चींटी वगैरह और ये कॉकरोचेस वगैरह, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। अट्राजिन यूज होता है आपके कुछ जो कि ग्रास वगैरह होती हैं, है ना, कुछ उग के आ जाती हैं, ठीक, उनको कंट्रोल करने के लिए अट्राजिन यूज होता है। पैराक्वेट आपका यूज होता है, एक हर्बिसाइड है जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज होता है बीड एंड ग्रास वगैरह, कुछ ऐसी। आपका आपने अगर गांव में देखा होगा तो आप कोई खेती वगैरह करते हैं तो छोटी मोटी ग्रास वगैरह उग के आ जाती है, तो उन सबको रोकने के लिए ये पैराक्विट वगैरह हर्बिसाइड काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है उसको रोकने के लिए, है ना। ओके, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक पर रिलेटेड क्या दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक स्टडी के तहत आपको देखने को मिला कि क्वेश्चंस माइक्रोप्लास्टिक इन कावेरी रिवर मे बी हार्मिंग फिशेस। ये जो आपका माइक्रोप्लास्टिक है वो काफी अच्छे से फिशेस को, जो कि कावेरी में देखने को मिल रही है, कावेरी नदी में, तो उनको काफी अच्छे से हार्मिंग, मतलब हो रही है, मे बी हार्मिंग वो बहुत लेवल पे कर रही है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने काफी अच्छे से बोला, ठीक। माइक्रोप्लास्टिक का जो साइज होता है वो 5 mm से भी कम होता है, ठीक, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। एक आपको नैनो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक यानी कि इससे भी छोटे होंगे, रिसर्चर ने डेवलप करे हैं न्यू एंड मेटेलिक फिंगरप्रिंट जो कि डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं नैनो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। काफी अच्छे से नैनो प्लास्टिक आपके स्मॉलर देखने को मिलेंगे, 1000 नैनोमीटर से भी कम, ठीक। एक नैनोमीटर आपको पता है कि किसके बराबर होता है, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब मीटर के 1 मिलियन के बराबर एक नैनोमीटर होता है। और ये नैनो प्लास्टिक आपके 1000 नैनोमीटर से भी कम है, मतलब समझ रहे हैं, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 बिलियंथ पार्ट होता है। और ये जो नैनो प्लास्टिक है ये उसका भी मतलब 1000 गुना कम देखने को मिलेगी, मतलब समझ रहे हैं आप इसको, माइक्रोस्कोप वगैरह से भी काफी अच्छे से दिक्कत हो जाती होगी इसको देखने में, ठीक। और ये काफी अच्छे से आपके सेल डैमेज वगैरह करता है, मतलब देख रहे हो, देखन में छोटा लगत घात करत गंभीर, देखने में कितना छोटा है लेकिन घात कितने कर रहा है, मतलब मैरीन ऑर्गेनिज्म को काफी अच्छे से उन पे इम्पैक्ट कर रहा है ये क्या, नैनो प्लास्टिक। तो 5 14 हो गए हैं, तो प्लीज अब कल देख लेंगे और इसको इस हफ्ते में खत्म कर लेंगे, पीटी 365 जितनी भी है, ठीक। ओके, ये करना है आगे बोलो, ये खत्म ही करना है, अगर आप लोग बताएं तो सर प्लीज। क्या सर बोलना है, जी, क्या हेलो। बोलते हो, हाँ सर, खत्म करना मैं है, बोल रहा कर हूँ दें इसको। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, कम आ हाँ रही सर, है मैं लेकिन बोल रहा थोड़ा हूँ सा, क्योंकि ये सारे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर आप। हाँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड चल रहा है सर, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं हाँ, इसकी। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ये कहीं पे मौजूद होगा ना पूरा, मतलब एक जगह रखते हैं ना आप, हाँ हाँ संग्रहित करके हुए हाँ हाँ, अपने। मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ, क्यों नहीं रखता हूँ, मैं रखता हूँ इसको एक जगह। मतलब मैं आ नहीं पाता हूँ सर, तो कभी हो सके मतलब उसको अगर प्ले अच्छा अच्छा करूँ मैं फिर से रिप्ले, अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए नहीं 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 फायदेमंद नहीं, जरूर होगा। जरूर, मैं रखता हूँ। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि अभी करना चाहिए और कितने लोग चाहते हैं कि इसको बाद में करें, मतलब खत्म कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एनीवन प्लीज, क्या 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 बोल रहे हो। कल, हकुना मटाटा मैम कल, राधिका मैम कर दो फिनिश, 15 मिनट और कर लो। ओ भाई, गजब, कीप गोइंग। मैम ने सही करा भाई, मैम ने क्विज डाल दी आज।
मैंने तो 100% यार, मैं तो इसमें कंफ्यूजन में हूँ, आज पे क्लिक करूँ कि कल पे। एनोनिमस डालना था आज। चलिए ठीक है, कर लेते हैं फिर। ओके। राधिका मैम का पूरा नाम लिखा है। अरे भाई साहब, मैम ऐसा पता क्या होता है, आपने और तो कुछ देखा नहीं, मैम ने आपने पूरा वो देख लिया। तमाम मेरे एक नाम से मेरे कॉन्टेक्ट तमाम उसमें भरे पड़े हैं, तो एक नाम से तमाम देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें इशू हो जाता था। इसलिए मैं नाम क्या के लिख देता हूँ भाई, कि ये है ये नहीं है। ऐसे तो मेरे को भी डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक। अभी अर्थ गंगा देख लेते हैं। अभी रिसेंटली कुछ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च करे गए हैं अर्थ गंगा के अंदर। ठीक, मतलब recently several new initiatives were launched under Earth Ganga concept during the event of Yamuna पर आजादी का अमृत महोत्सव organized by National Mission for Clean Ganga। अभी आपको एक यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव देखने को मिला, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया था किसके द्वारा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और उसमें अगर आप देखें तो काफी न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए अर्थ गंगा के कंसेप्ट पे रिलेटेड। तो देख लेते हैं ये अर्थ गंगा का कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। ये कंसेप्ट अर्थ गंगा का आपको देखने को मिलता है 2019 में निकल के आया था, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग देखने को मिली थी कानपुर के अंदर 2019 में। तो तब ये अर्थ गंगा का कंसेप्ट निकल के आया था। तो इसमें क्या करना था, आपको फोकस करना था काफी अच्छे से, इकोनॉमिक लाइवलीहुड क्रिएट करने थे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी थी काफी अच्छे से, है कि नहीं। और आपको नमामि गंगे प्रोग्राम आपको काफी अच्छे से देखने को मिलता है, तो तमाम प्रोग्राम इसके तहत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। और अगर आप देखें, क्लीन गंगा वगैरह भी काफी अच्छे से चलाया गया, और इनकी ट्रिब्यूटरीज को भी क्लीन करा जाए। और इसका मेन बेसिक एम क्या था कि कंट्रीब्यूट करना है 3% जीडीपी में गंगा बेसिन से। मींस अर्थ गंगा का मतलब जैसे अर्थ होता है ना, इकोनॉमिक्स, अर्थ, शास्त्र, अर्थ, गंगा। ठीक, इसका मेन एम क्या है कि कंट्रीब्यूट करना है 3% जीडीपी में गंगा बेसिन से। ठीक। और जनरेट करने आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 सालों में। ठीक। एक्सपेक्टेशन लगाया गया है कि कितना जनरेट करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगले 5 सालों में। आपको अभी देखने को मिला ना, गंगा विलास वगैरह भी चलाई गई है। एक बार मेरे को बताना कि वाराणसी से कहाँ तक के लिए चलाई गई है वो, ये जो गंगा विलास वगैरह, ये जो क्रूज शिप है, काफी अच्छे से चलाया गया है, आपको पता होगा। कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है वो आपको, मतलब जैसे वाराणसी तो मैंने बता दिया, और कहाँ कहाँ जाता है लास्ट, वो एंड कहाँ होता है उसका, लिख दीजिएगा यार, मेरा तो अभी लैपटॉप में दिख भी नहीं रहा है, मेरे को वैसे ही मोबाइल से ही देखना पड़ता है फिर आपका वो, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। कुछ न्यू इनिशिएटिव देख लेते हैं अर्थ गंगा के अंदर देखने को मिलते हैं। एक जलज करके इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च करा गया है 26 लोकेशन पे गंगा बेसिन की मेन जो स्टीम स्टेट है, जैसे कि जैसे आपका उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड से गंगा निकलती है, उत्तर प्रदेश से बहती हुई जाती है, वेस्ट बंगाल वगैरह में भी जाती है आपके, फिर बांग्लादेश वगैरह, मतलब ये जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा गुजरती है, उनमें 26 लोकेशन पे ये जलज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है, एक इनिशिएटिव। ठीक, जिसमें क्या करते हैं कि फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स या स्मॉल शॉप्स वगैरह को मतलब सेटिंग अप करा गया है ना, करा जाएगा। ठीक। इसमें क्या है कि प्रमोट करना है लाइवलीहुड लोगों की, किस बेसिस पे, रिवर गंगा के मतलब रिवर गंगा से आपको सारी चीजें आपको निकल के आएंगी, मतलब इन द सेंस कि अगर आप रिवर गंगा में ये सारी चीजें खोलेंगे, मतलब 26 लोकेशन पे, मान लीजिए जैसे वाराणसी में इस तरीके की दुकान वगैरह खुलते हैं, स्मॉल शॉप और फ्लोटिंग कुछ सेंटर्स वगैरह, तो वहां पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट वहां से उनसे सामान लेंगे, तो उनका जो जिनकी जिनकी वो छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनका लाइवलीहुड चलेगा। तो यानी कि लाइवलीहुड प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें चलाएगी। एक जलज प्रोग्राम, ध्यान रखना, जलज प्रोग्राम इज अंडर अर्थ गंगा। एक एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में, एनएमसीजी एंड सहकार भारती के बीच में। ठीक। इसका इसका मेन एम क्या है कि आइडेंटिफाई करना है 75 विलेजेस को 5 स्टेट में। ठीक, जो कि आपके ये आपके जो मेन स्ट्रीम जो कि गंगा का है, जो कि इन स्टेट से निकल के जाती है, तो उसमें 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई करना है, और वहां पे प्रमोट करनी है नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स के बीच में, और कोऑपरेशन करके मार्केटिंग वगैरह बैठानी है काफी अच्छे से। ठीक। और ऑर्गेनिक चीजें प्रोड्यूस करनी है। ठीक, काफी अच्छे से, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। एक टूरिज्म रिलेटेड पोर्टल इम अवतार करके चालू करा गया है, ये जो कि आपके टूरिज्म सेक्टर को और लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि गंगा किनारे सिटीज वगैरह, इन सब के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, उन सब चीजों को प्रमोट करा जाएगा। एक एक पोर्टल चालू करा गया है इम अवतार करके। ठीक।
तो जो भी गंगा के किनारे वाली सिटीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं या हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो उनको काफी अच्छे से टूरिस्ट को दिखाया जाएगा, ठीक। और प्लस आपको मतलब अगर आप देखें तो उससे बेसिकली वही लाइवलीहुड ही आपकी जनरेट हो रही है चीजें, ठीक। तो यानी कि अल्टीमेटली जो ये एम है इसको मीट करने के लिए ये सब चीजें तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ओके। और ये जो चीज है भाई आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से इंपॉर्टेंट है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा, जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, मतलब नॉट फॉर प्रीलिम, इट हेल्पफुल फॉर मेंस। और हम अभी प्रीलिम्स का कर रहे हैं, मेंस का तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक। वरना अगर पूरी 365 पढ़ने बैठते हैं, सेम वही मेरा पुराना घिसा पिटा डायलॉग, एक एक लाइन पढ़ने बैठ गए तो 2 महीने में कभी कंप्लीट नहीं होंगी सारी पीटी 365, ठीक। अगर एक एक लाइन को रटने बैठ जाते हैं तो एक आपको डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी देखने को मिलती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर मतलब बनी हुई है, जो कि आपकी मॉनिटरिंग करती है चीजें काफी अच्छे से, ठीक। मतलब ये जो गंगा रिवर बेसिन के आसपास जो चीजें हैं आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंगे मतलब काफी बढ़ाती है ना। कुल मिला के इसका गवर्नेंस वाला चीजें हैं जो कि आपकी वो देखती है कि सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है चीजें बेहतर वे में, ठीक। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 देखने को मिला, ये एक एनुअल इवेंट है जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा एड्रेस करा जाता है, ठीक। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ अदर इनिशिएटिव लिए गए हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, यार ये कितना बड़ा है, अभी तो बहुत बड़ा है भाई, खत्म तो होगा नहीं यार, इसको तो चाहिए एक और सेशन, एक सेशन और लगेगा। तो भाई इसको आज यहीं पे कर लेते हैं, 5:22 हो गए। मैं तो सोच रहा था खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है नहीं। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1 घंटा 1 मिनट हो गया है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।